हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको कुछ विशेष जानकारी देंगे। तो देखिए, जैसा कि क्लास 12th में इंटरमीडिएट का पहला लेसन केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पहला लेसन है। और इस पहले लेसन को हम थोड़ा सा बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्या है ये सॉलिड स्टेट, क्या है यानी पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है, इसके बारे में और जो भी हो सके। तो देखिए, ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है, क्योंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती है, फेजेज होती हैं। तीन फेज में मैटर पाए जाते हैं। अब ठोस में क्या विशेषताएं होंगी, तो बात करेंगे विशेषताओं की। तो सीधी बात कहें तो इसमें जो है, इसका जो है आकार, आकृति, आयतन, द्रव्यमान, ये सब निश्चित होते हैं। इसका द्रव्यमान निश्चित होगा, इसका आयतन निश्चित होगा, इसकी आकृति, आकार निश्चित होगी। ये कंडीशन है, वो ठोस अवस्था में होगा। क्योंकि कुछ पदार्थ होंगे जो द्रव अवस्था में होंगे, उनका आयतन निश्चित हो सकता है, उनका द्रव्यमान निश्चित हो सकता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। वो जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी में उसका आकार ग्रहण करते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे जिसमें डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ठोसों का आकार, आकृति उनकी निश्चित होती है। तो यही इसकी एक बड़ी विशेषता है। अब ये तो कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पूछने का जो सिस्टम है वो वहां से शुरू होता है कि सॉलिड स्टेट यानी जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, अर्थात ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठोसों को यानी ठोसों के प्रकार, तो ठोसों के प्रकार दो टाइप के होते हैं ठोस। एक आपको दिया जाता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस मतलब होता है जिसका आकार निश्चित न हो, अर्थात हम इसको कहेंगे अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस यानी ठोसों का जो पहला प्रकार है वो अक्रिस्टलीय हो गया। तो दूसरा इसका हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। ये हो गया। ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आपको ये जो प्रकार हम बता रहे हैं कि ठोसों को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ये उनकी अवयवी कणों की, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं, सपोज करिए ये ठोस पदार्थ है तो इसके अवयवी कण इस तरीके से पास पास बिल्कुल जमे होंगे, इस तरीके से बिल्कुल पास पास होंगे। ये ठोस है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ठोस के कण पास पास होते हैं, इनके बीच दूरियां लघु होती हैं, आकर्षण बल प्रबल होता है, कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो ये कहने का मतलब, अगर ये ठोस है तो इनके ये जो अवयवी कण है, ये जो पार्टिकल है, इनकी व्यवस्था का क्रम क्या है, इनका पैटर्न क्या है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्हें दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाएगा और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाएगा।
सबसे पहली बात तो इनका एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अक्रिस्टलीय ठोस में आपका आता है एग्जांपल कांच, रबर, प्लास्टिक। ये कांच, रबर, प्लास्टिक। और इसमें मान लीजिए जैसे NaCl, ZnCl2, इस तरीके की कोई भी मेटल हो सकते हैं, सहसंयोजक कंपाउंड हो सकते हैं, और इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये सब क्रिस्टलीय सॉलिड कहलाएंगे। कांच, रबर, प्लास्टिक, ये आपको याद रखना है कि ये भैया आपका अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस होते हैं। यहां से बहुत अच्छा एक फेमस क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, मैं अभी चर्चा करूंगा इसके बारे में। पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न है वो लघु होता है या लघु परासी होता है। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण लघु परासी होते हैं, या इनका जो नियमित पैटर्न है वो लघु परासी होता है। जो इनका नियमित पैटर्न है, नियमित पैटर्न मतलब अवयवी कणों का नियमित जो क्रम है वो कैसा होता है, लघु परासी होता है। मतलब कुछ दूरी तक पैटर्न क्रम से मिलेगा, फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर कुछ क्रम मिलेगा, यानी बीच बीच में आपके लघु पैटर्न मिलते हैं। नियमित पैटर्न बीच बीच में सॉलिड में पाए जाएंगे, तो वो आपका अक्रिस्टलीय सॉलिड हो जाएगा। और क्रिस्टलीय सॉलिड का मतलब है कि ये पैटर्न बिल्कुल एकदम रेगुलर वे में दीर्घ परासी होते हैं, लॉन्ग रेंज तक चलते हैं। या यूं कहें कि क्रिस्टलीय ठोस में छोटी छोटी सेल की रिपीटिंग होती है, छोटी छोटी एक रेगुलर सेल की रिपीट होकर के एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां से अक्रिस्टलीय ठोस में कांच के बारे में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपके कांच के बारे में पूछा जाता है, तो मैं इसको आपको बता देता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन किया जाता है उसको समझिए। क्वेश्चन किया जाता है कि जो कांच होता है उसे अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्यों, माना जाता है क्यों, यानी कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्यों। क्वेश्चन करता है इस तरह से, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड Why is glass considered a super cooled liquid? ऐसा क्वेश्चन करता है, Why is glass considered a super cooled liquid? यानी आप कांच को सुपर कूल्ड यानी अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव क्यों मानते हैं। तो इसका जवाब है ग्लास इज एन amorphous solid, amorphous solid. Glass is an amorphous solid. It flows similar to liquid. It flows similar to liquid, but very slowly, very slowly. It flows similar to liquid but too very slowly. Hence
Hence, glass is considered a super cooled liquid। ये हो गया। क्या कहा गया कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि भाई कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। अभी अभी बताया था कांच के बारे में कि अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो जब अक्रिस्टलीय पदार्थ है और अक्रिस्टलीय पदार्थों की ये विशेषता होती है कि वो पिघलाने पर द्रवों के समान बहते हैं, द्रवों के समान बहते हैं, बट बहुत मंद गति से बहते हैं, बहुत धीमे बहते हैं। इनमें बहने का गुण है। द्रव के समान ये ठोस जो अक्रिस्टलीय है वो धीरे से बहते हैं और बहने की वजह से इन्हें द्रव माना जाता है, क्योंकि द्रवों की विशेषता होती है कि वो प्रवाह करते हैं। द्रव और गैसें प्रवाह कहते हैं, उन्हें तरल माना जाता है, उनमें बहने का गुण होता है। उसी प्रकार से आपका जो कांच है वो भी अतिशीतित द्रव कहा जाएगा, क्योंकि कांच में भी बहने का गुण होता है, काफी धीमे बहता है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन किया गया है कि व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? ग्लास इज एन एमरफस सॉलिड। कांच एक जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है। इट फ्लोज सिमिलर टू लिक्विड। ये किस तरह बहता है? सिमिलर यानी द्रवों के समान, टू लिक्विड, द्रवों के समान बहता है, बट टू वेरी स्लोली, बहुत धीमा बहता है। हेंस इस प्रकार ग्लास इज कंसीडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी इस प्रकार हम कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड यानी आपको अतिशीतित द्रव माना जा सकता है, यानी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है। कांच के बारे में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय भी पूछ लिया जाता है। तो अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को हमारे नियर सेंटर के देख रहे हैं तो आप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।